भाई ये बंदा आर्नोल्ड का बेटा है ही नहीं। अबे खुद सोचो, कहाँ आर्नोल्ड सर की फिजिक और कहाँ इसकी। कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन है भाई। ये बंदा 100% नेचुरल है। एक और शॉकिंग बात बताऊं, ये बंदा 10-12 साल से ट्रेन कर रहा है। इतने सालों में सर आर्नोल्ड के जेनेटिक्स होने के बाद भी ये सिर्फ इतनी सी बॉडी बना पाया। डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, थैंक्स टू आवर इंडियन सो कॉल्ड नैटी बॉडी बिल्डर्स, जो 16-17 साल की एज में सिर्फ 2-3 साल ट्रेन करके इससे 10 गुना ज्यादा अच्छी फिजिक बना लेते हैं। मतलब भाई या तो इंडियन जेनेटिक्स आर्नोल्ड के जेनेटिक्स के बाप है, या तो भाई हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो भाई सच ये है कि जितने भी 2-5 साल में बॉडी बनाए घूम रहे हैं ना, ये सब फेक नैटीज हैं और नेचुरली वो अचीवेबल नहीं है। आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी नीचे लाओ और जो सच में नेचुरल है उनसे इंस्पिरेशन लो। इस पूरे शॉट के अंदर जो सबसे फंडामेंटल क्लेम इन्होंने दिया है वो ये है कि अगर आर्नोल्ड की फिजिक इतनी अच्छी है तो फिर इसके सन की फिजिक इतनी ठीक ठाक क्यों है। और याद रखना, ये जो जोसेफ है आर्नोल्ड का बेटा, ये कोई 2-3 साल से वर्कआउट नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी 10-15 साल से वर्कआउट कर रहा है। इसकी एज भी 28 के आसपास है, मेरे से ज़्यादा एज है इसकी, लेकिन फिर भी आप शायद ऐसा बोल सकते हो कि इनकी फिजिक मेरी जितनी अच्छी भी नहीं है शायद। फिर ये बोल रहे हैं कि आर्नोल्ड के जीन्स इतने अच्छे थे जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी फिजिक बनाई, एंड इनके जीन्स भी अच्छे होने चाहिए, एंड इनके जीन्स अच्छे होंगे ही, है ही, बिकॉज ये आर्नोल्ड का बेटा है इसलिए। तो फिर इसकी फिजिक अगर 10-15 साल के अंदर बहुत अच्छी नहीं बन गई तो फिर ये जो भी इंडिया के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उन लोगों की फिजिक इतनी अच्छी किस तरह से बन गई। एंड लास्ट में इन्होंने 100% गारंटी दी है कि इस तरह की फिजिक नेचुरली बन ही नहीं सकती, क्योंकि आर्नोल्ड के बेटे की फिजिक इतनी अच्छी है नहीं। इसलिए इसमें दिक्कत यह है कि हम लोग एक चीज़ मान के बैठे हैं कि बिकॉज आर्नोल्ड की फिजिक बहुत अच्छी है, उसके जीन्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये गारंटीड होना चाहिए कि उसका जो बेटा है वो नेचुरली बहुत अच्छी फिजिक हासिल कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग प्री एज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज़ तो सही ही होगी, वो चीज़ असल में सही नहीं है। तो मान लीजिए कि मेरे फादर जिम करते हैं एंड उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस करना शुरू की, एंड उनकी एज भी अभी सिर्फ 20-25 ही है जब वो अच्छे खासे मसल्स बना सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा चांसेस है कि मेरे फादर की फिजिक मेरे जितनी अच्छी भी नहीं बनेगी, या तो फिर बहुत ठीक ठाक फिजिक बनेगी 5-10 साल में भी। नेचुरली तुम कितनी अच्छी फिजिक बना सकते हो वो तो तुम्हें पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक। लेकिन अगर तुम एक नेचुरल एथलीट हो तो फिर तुम्हें भी मेरी तरह वेलकोर का क्रिएटिन एक बार चेकआउट करना होगा, क्योंकि ये क्रिएटिन तुम्हारे मसल्स के अंदर पानी स्टोर करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और तुम्हारे मसल से ज़्यादा फुलर एंड राउंडर नजर आएंगे, जिसकी वजह से तुम थोड़े ज़्यादा एनहेंस्ड दिखोगे बाकी सारे लोगों को। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसलिए अगर अभी तक तुमने वेलकोर के क्रिएटिन को ट्राई नहीं किया तो फिर अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को चेकआउट करो एंड कोड PREM10 यूज़ करना मत भूलना, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन फिर आप पूछोगे कि उनकी फिजिक अगर नहीं बनी तो फिर मेरी किस तरह से बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे फादर के जीन्स मेरे से बेकार है और मेरे जीन्स उनसे ज़्यादा अच्छे हो गए, इवन तो मैं उनका बेटा हूँ फिर भी। क्योंकि जीन्स के अंदर म्यूटेशंस आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके जो फादर हैं वो 100% आपको जीन्स देते हैं। अगर वो 100% जीन्स आपको देते तो फिर उनकी शक्ल और तुम्हारी शक्ल के बीच में कोई अंतर ना रहता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि जस्ट बिकॉज तुम्हारे फादर की फिजिक बहुत अच्छी थी जब वो यंग थे तब, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब नहीं हो जाता कि तुम इस दुनिया के चैंपियन बनने वाले हो। और ऐसा भी ये आप नहीं बोल सकते कि बिकॉज तुम्हारे फादर की फिजिक अच्छी नहीं थी इसलिए तुम्हारी फिजिक भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तुम उनके बेटे हो। जीन्स का रिलेशन इतना भी मैच नहीं करता। मेरी फिजिक कुछ इस तरह की है, लेकिन मेरे भाई की फिजिक कुछ ऐसी है। मेरे भाई की फिजिक भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे कंपैरिजन में वो बाजू में नहीं खड़ा रह सकता एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के अंदर, क्योंकि मैंने मेहनत तो की ही है अच्छी खासी, लेकिन उसके कंपैरिजन में मेरे जीन्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब अगर आप 2-3 साल आगे जाओगे तो फिर मेरी प्रोग्रेस और भी ज़्यादा अच्छी हो गई होगी मेरे भाई के कंपैरिजन में, बिकॉज मेरे जीन्स ज़्यादा अच्छे हैं।
इवन तो हम लोग सगे भाई हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरे जीन्स अच्छे हैं तो फिर उसके जीन्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे ही होंगे। जीन्स का जो पूरा सीन है वो बहुत रैंडम होता है और ये एक तरह के एक्सटर्नल फैक्टर के डब्बे के अंदर हमें डालकर बस मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए। डेविड गॉगिंस ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी कि जैसे उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होने लगती है वैसे ही उनके दिमाग के अंदर का जो गॉगिंस है वो बाहर निकलने लगता है। अब जो गॉगिंस है वो डेविड नहीं है, जो गॉगिंस है वो एक सैवेज है, वो एक जंगली जानवर है जिसे नॉर्म्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो सोसाइटी के बारे में कुछ सोचता नहीं है, जिसे सही गलत के बारे में कुछ खास परवाह नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो गॉगिंस सिर्फ एक ही बात सोचता है, अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर मैं वो करके रहूँगा। अगर मेरा शरीर मुझे अलाउ करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा शरीर क्या बोल रहा है या तो फिर सोसाइटी क्या बोल रही है। मेरे घुटने टूट गए, मेरे एंकल में से अगर खून निकलने लगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। गॉगिंस को सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट करना है, बाकी सारी चीज़ों में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जो डेविड है उसके दिमाग के अंदर वो थोड़ा सा पोपला है, वो सोचता है कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। डेविड के दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसीलिए ही उन्होंने ये एक अल्टर ईगो क्रिएट किया है। अल्टर ईगो उनका गॉगिंस है, जो एक सैवेज है, जो एक बीस्ट है, जो एक राक्षस है, जो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार बैठा होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि तुम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक इस तरह का अल्टर ईगो लाओ, जो एक बार ठान ले तो फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सोसाइटी क्या बोल रही है, क्या सही है, क्या गलत है, उसकी बॉडी की लिमिटेशंस क्या है। गॉगिंस सिर्फ एक चीज़ करेगा, उसकी जितनी भी लिमिटेशंस है वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तुम्हारा भी मेन एम यही होना चाहिए। तुम्हारे जीन्स अच्छे हैं या नहीं उससे तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तुम अपने पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं। अब अगर हम लोग जोसेफ की कंडीशनिंग एंड मसल साइज की बात करें तो फिर एक बात तुम्हें अच्छे से समझनी होगी कि ये 2026 चल रहा है। जो भी जेनेटिक फ्रीक्स हैं, जो भी ऐसे इंसान हैं जो डाइट को लेकर बहुत खतरनाक भयंकर वे में सीरियस है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है अच्छी बॉडी बनाने के लिए, वो नेचुरली इससे करोड़ों गुना ज़्यादा अच्छी फिजिक बना सकते हैं। मुझे पता है कि जोसेफ ने अच्छी खासी मेहनत की होगी ऐसी फिजिक तैयार करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे एज अ बार सेट कर दो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की। जोसेफ ने बार यहाँ पर सेट किया है, लेकिन बार नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया है। इसलिए कभी भी उस बार को वापस से नीचे लाने की कोशिश मत करना। जोसेफ अगर मेरे बाजू में भी खड़ा रहता आईसीएन बैंगलोर में तो फिर मैं उसे हरा देता, गारंटीड बोल रहा हूँ कि मैं उसे हरा देता। 1000 और वीडियोस बनती कि देखो प्रेम तो नेचुरल है, इसके जीन्स किस तरह से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं जोसेफ के कंपैरिजन में। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ज़्यादा मेहनत की है जोसेफ के कंपैरिजन में, इसलिए मैं जीत गया और मैं नेचुरली उससे जीत सकता हूँ। मैं क्या, अगर तुम डियोन को भी रखोगे जोसेफ के बाजू में तो फिर वो भी जीत सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जोसेफ को डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनकी पहली कंपटीशन थी एंड उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस ये है कि जो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसके पास नॉलेज कम है, वो वापस से नेचर बॉडी बिल्डिंग के बार को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें होने नहीं देना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत खूबसूरत स्पोर्ट है, ये तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दे सकती है। एलन वॉट्स ने एक बार बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि दुनिया में सभी लोगों को अपनी लाइफ बेहतर बनानी है। सभी लोग आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग एक तरह के सीकर हैं, एक तरह के डिवोटी हैं उस आंसर की, लेकिन सभी लोगों को वो आंसर मिल नहीं रहा क्योंकि वो लोग डिस्ट्रैक्टेड है बाकी सारी चीज़ों के साथ, या तो फिर उन लोगों को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने गोल को हासिल नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा। इस गोल को हासिल करने के लिए तुम्हें क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने होंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर तुम डरते हो, इसलिए तुम कभी भी एक बेहतर ज़िंदगी को हासिल नहीं कर पाते।
एलन वॉट्स एक दूसरे रैल्म के बारे में बात कर रहे थे। वो एक पीस एंड हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एलन वॉट्स जो गॉड है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, उससे थोड़ी कम इम्पोर्टेंस वाली हमारी बात है। लेकिन ध्यान रखना, ये दोनों ही बात है, स्पिरिचुअलिटी एंड डेविड गॉगिन्स, ये दोनों ही बहुत इलीट लेवल के लोग हैं, बहुत इलीट लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दोनों में से अगर तुम एक कॉन्सेप्ट को भी अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद बना लोगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम भक्ति कर सकते हो अगर तुम्हें करनी हो तो, लेकिन अगर वो नहीं करनी तो फिर रोड पे जाके दौड़ लगानी होगी तुम्हें। बॉडी बिल्डिंग में अच्छी खासी सक्सेस तुम्हें हासिल करनी होगी, भर भर के पैसे कमाने होंगे। या तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर तुम्हें ज़्यादा आगे बढ़ना होगा, या तो फिर मटेरियल दुनिया के अंदर भर भर के आगे बढ़ो। और अगर तुम नसीब वाले हो, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा अक्ल है, अगर तुम ज़्यादा तेज़ हो, तो फिर तुम दोनों में ही ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर हम लोग अभी सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो फिर बॉडी बिल्डिंग तुम्हें डेविड गॉगिन्स के एरिना के अंदर बहुत अच्छे से बैठा सकता है। बॉडी बिल्डिंग तुम्हें सिखा सकती है कि तुम्हारा असली पोटेंशियल क्या है। एंड सभी इंसानों को कहीं ना कहीं अपना जो 100% ट्रू लिमिट्स है उसको चेक करना बहुत पसंद होता है। हम सभी लोगों को अंदर से ऐसी इच्छा होती है कि मुझे ट्राई करना है कि एग्जैक्टली मैं पूरे दिन में कितना काम कर सकता हूँ, मैं कितनी बातें सोच सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, कितनी चीज़ें मैं हासिल कर सकता हूँ, कितने पैसे कमा सकता हूँ। अपनी लिमिटेशंस को चेक करना, उसको थोड़ा पुश करना, कंटिन्यूअसली आगे पुश करते जाना, ये हमें चाहिए होता है। ऐसे ही इतने सारे लोग अमीर नहीं बन रहे हैं, ऐसे ही जो भी टीनेजर्स है वो इतने सारे अमीर लोगों को देखकर इंस्पायर नहीं हो रहे। ये कोई फालतू की बात नहीं है। लड़कों को तो स्पेशली बहुत इंटरेस्ट होता है अपने लिमिट्स को कंटिन्यूअसली टेस्ट करना। अगर तुम बाकी सारी चीज़ों में अपने लिमिट्स को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, फिर चाहे वो पैसे कमाना हो या तो फिर और कोई चीज़ होगी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को अगर तुमने सीरियसली लिया तो फिर तुम अपने लिमिट्स को डेफिनेटली पुश कर सकते हो। जोसेफ के चेहरे पर तुम खुशी देख सकते हो। एक तरह की प्राउड फीलिंग है जो हर एक नेचर बॉडी बिल्डर को आती है स्टेज के ऊपर। ये फीलिंग तुम्हें भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एंड जो भी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि तुम क्या चीज़ें नेचुरली हासिल कर सकते हो एंड कौन सी चीज़ नहीं कर सकते, उन सभी लोगों को साइड में रख दो। तुम अपने गोल को परस्यू करो, अच्छे से वर्कआउट फॉलो करो, नॉलेज लो कि किस तरह से वर्कआउट किया जा सकता है, किस तरह से एक अच्छी डाइट फॉलो की जा सकती है। जब तुम इन सारी चीज़ों में अपना पोटेंशियल कंटिन्यूअसली टेस्ट करोगे तो फिर तुम्हें पता लगेगा कि बॉडी बिल्डिंग असल में तुम्हें क्या दे रही है। अगर बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मुझे मसल्स देती तो फिर मैं दूसरे दिन से ही बॉडी बिल्डिंग को छोड़ देता। लेकिन बॉडी बिल्डिंग मसल्स की गेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग माइंड की गेम है। तुम दिमाग से कितने तेज हो, कितने ताकतवर हो, वो सारी चीज़ें मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। एंड सिर्फ वही सारी चीज़ें मैटर करती है बॉडी बिल्डिंग में। अगर तुम एक कमज़ोर दिल वाला इंसान हो, अगर तुम्हारी मेंटालिटी बहुत बलवान नहीं है, तो फिर तुम जिम में जाके अपने आप को फेलियर तक पुश नहीं कर सकते। हर कोई इस इंटेंसिटी के साथ जिम में नहीं जा सकता। इसलिए बॉडी बिल्डिंग जिस तरह की खूबसूरती तुम्हें दे सकती है वैसे तुम डिजर्व करते हो। बस ये जो भी इतना सारा शोर शराबा चल रहा है इंटरनेट के ऊपर, उससे थोड़ा सा दूर रहो और अपने पोटेंशियल को चेक करना सबसे ज़रूरी है। इस बात को पकड़ के रखो। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें जानना हो कि किस तरह से तुम एक अच्छा डाइट फॉलो कर सकते हो जिसकी वजह से तुम अपनी जेनेटिक लिमिट्स तक पहुंच सकते हो, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोटेंशियल को चेक कर सकते हो, तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन किया है जिसका नाम है द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट। उस कोर्स के सिर्फ चैप्टर्स तुम देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि उस कोर्स के अंदर कितनी वैल्यू मैंने दी है। उस कोर्स को आज ही जाकर चेकआउट करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।